हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो जो है हम उसमें गद्य के इतिहास के 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किस विधा की रचना है वो है हमारा आत्मकथा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आत्मकथा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अम्बपाली किस विधा की रचना है। तो जो अम्बपाली है वो नाटक विधा की रचना है। किसकी रचना है? नाटक विधा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार जो हैं वो हमारे हैं विट्ठलनाथ। क्या है? विट्ठलनाथ। देखो, सबसे पहले याद रखना है कि जो श्रृंगार रस मंडन है उसके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे वैकुंठनाथ भी आया है और विट्ठलनाथ भी आया है। तो अब नाथ नाथ में कन्फ्यूज मत होना। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है विट्ठलनाथ। क्या है? विट्ठलनाथ। श्रृंगार रस मंडन विट्ठलनाथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का छायावादी युग। इस क्वेश्चन में हमसे मेन क्या पूछा गया है कि छायावादी युग जो है उसका गद्य लेखक कौन है। तो गद्य लेखक कौन है? ये है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हों और आपको मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन आते हों। अच्छे से करके जाइएगा, आपके पेपर में आपको ये 5 क्वेश्चन पक्का इनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन पक्का आएंगे तो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं बहू की विदा की रचनाकार कौन है। तो बहू की विदा के रचनाकार हैं हमारे यहाँ पे विनोद रस्तोगी। कौन है? विनोद रस्तोगी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। तो जो बालकृष्ण भट्ट थे उन्होंने कौन सी पत्रिका संपादित की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। कौन सी की थी? हिंदी प्रदीप। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। ध्रुव स्वामिनी जो है उसकी विधा की रचना है। जो ध्रुव स्वामी है तो वो है हमारी नाटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत फेमस भी है, तो इसके अच्छे से याद रखिएगा कि ये नाटक विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युगीन लेखक हैं या निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक कौन है। तो गद्य लेखक कौन है? देखो, रघुवीर सिंह है, जयशंकर प्रसाद है, भगवत चरण उपाध्याय, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्रताप नारायण मिश्र। इसका मतलब जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वो भारतेंदु युगीन लेखक हैं, मतलब वो भारतेंदु युग के गद्य लेखक हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? प्रताप नारायण मिश्र। अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपने 34th क्वेश्चन पे। साधना के रचनाकार कौन है। तो साधना के रचनाकार है हमारे रायकृष्ण दास। ठीक है, फिर जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है तो वो है पूर्वोदय। जैनेन्द्र कुमार पूर्वोदय निबंध है ये, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन बन कह सकता है कि जो पूर्वोदय है वो किस विधा की रचना है। तो वो है निबंध विधा की रचना। तो एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि पूर्वोदय किस राइटर की रचना है। तो जैनेन्द्र कुमार। कौन सी विधा है? निबंध है। और क्या है? पूर्वोदय है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपक रहस्य के लेखक हैं। तो रूपक रहस्य की जो लेखक हैं या रूपक रहस्य की रचना किसने की है? वो की है श्याम सुंदर दास ने। किसने की है? श्याम सुंदर दास ने। अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। तो ये जो पत्रिका होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि किसी ना किसी की पत्रिका आई जाती है कि किसने संपादित की है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है वो है हमारी आनंद कादम्बिनी। क्या है? आनंद कादम्बिनी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका भी है, तो अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। टिक लगा लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन आने वाला है। तो ये किसकी रचना है? ये है हमारी बद्रीनारायण चौधरी की। जो बद्रीनारायण चौधरी है उनकी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। क्या है? आनंद कादम्बिनी। हाँ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं वो कौन है। तो अंधेरी नगरी के रचनाकार है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ना वो अपने गद्य साहित्य के बहुत ज़्यादा जाने माने वाले राइटर हैं और मतलब कह सकते हैं ये लेजेंड हैं। तो इनकी सारी रचनाएं अच्छे से याद कर लीजिएगा जो भी MCQs में बन के आ रही हूँ, क्योंकि इनका एक ना एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। तो शेखर एक जीवनी है, उसके जो लेखक हैं वो है अज्ञ। क्या है? अज्ञ। ये अज्ञ इनका फुल नेम नहीं है बट इनका सरनेम है। तो अगर किसी भी नाम के बीच अज्ञ आता है तो वही इनके मतलब इस शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो क्या नाम है इनका? अज्ञ। याद कर लीजिएगा क्या नाम है? अज्ञ। तो कौन है शेखर एक जीवनी के लेखक?
अज्ञ। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। या तो इन्होंने पूछा है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है या ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है। तो वो है हमारे प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। इनमें से कौन नाटक नहीं है? इसका मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 नाटक हैं और 1 नाटक नहीं है। तो देखो ऑप्शंस क्या हैं, राजमुकुट, गरुड़ध्वज, अपना अपना भाग्य और आन का मान। अब मैंने आपको ऑप्शंस क्यों बताए, क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई आ जाए कि ये किस विधा की रचना है, तो वो किस विधा की रचना होगी, नाटक की होगी। तो इसलिए आप अच्छे से क्या कर लेंगे कि राजमुकुट, गरुड़ध्वज और आन का मान, ये सब तीनों क्या है, नाटक हैं। तो और नाटक नहीं है वो कौन है, अपना अपना भाग्य, ये नाटक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपने 42 क्वेश्चन पे। तो 42 क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो हैं वो पत्रिका कौन सी संपादित है? मर्यादा। क्या है? मर्यादा। ओके, समझ में आया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि निम्नलिखित में से जीवनी है। अब वही क्वेश्चन है कि पहले क्या आया था कि नाटक इनमें से कौन सा नहीं है, अब इसने पूछा है कि निम्न में से जीवनी कौन सी है। तो ये है हमारी जीवनी अवारा मसीहा। क्या है? अवारा मसीहा। और आपको यहाँ बता दूं कि जो अवारा मसीहा के लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर है। ये क्वेश्चन हमारा तीसरी बार आ रहा है, ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट 44th क्वेश्चन पे। तो 44th क्वेश्चन है, तो हमारा 44th क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उनके द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो वो है हमारा समलोचक। क्या है? कौन सा है? समलोचक। ओके, आते हैं हम गोदान। तो गोदान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा जानता है कि गोदान के जो राइटर हैं वो प्रेमचंद्र हैं हमारे। और जो गोदान है वो किस पिता की रचना है? तो वो है हमारी उपन्यास। क्या है? गोदान उपन्यास है। और अगर क्वेश्चन आए कि गोदान की राइटर कौन है या रचयिता कौन है, तो वो है हमारे प्रेमचंद्र। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट है हमारा, अब देखो 5 क्वेश्चंस रह गए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपको यूज़फुल लगती है तो उसको अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिसको नीड है या जिसको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जितने MCQs आप देख सकें अच्छे से देखो, देखते अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको। तो आपको याद करने की नीड भी नहीं पड़ेगी, वीडियो देखते देखते आपको माइंड में छप जाएंगे, तो पेपर में आप आराम से टिक लगा के आ सकते हैं। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है। तो इनमें से कौन सी रचना नाटक है? वो है हमारी स्कंदगुप्त। कौन सी है? स्कंदगुप्त। इसका मतलब क्या है कि जो स्कंदगुप्त है वो नाटक है। सती, करुणा, जीवन कर्ण ये नाटक नहीं है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है 47 क्वेश्चन। वो 47 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, जो पर्दा कहानी है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? वो है हमारे यशपाल। कौन है? यशपाल। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं। तो अभी हमारे आया था एक ध्रुव स्वामिनी, कि ध्रुव स्वामिनी, देखो ध्रुव स्वामिनी आया ना, तो जयशंकर जो प्रसाद हैं वो ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। और अभी क्वेश्चन क्या बन के आया था कि जो ध्रुव स्वामिनी है, देखो यहाँ पे आया था, देखो यहाँ पे आया है ना, ये ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। तो वो नाटक की थी, और इसकी राइटर कौन है हमें पता चल गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो जयशंकर प्रसाद जो हैं वो ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, और ध्रुव स्वामिनी क्या है? नाटक विधा की रचना है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49th, गवन के लेखक कौन है। तो गवन जो है वो प्रेमचंद्र हैं। कौन है? प्रेमचंद्र। गवन, गोदान ये दोनों के लेखक प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पे हमारे एक छूट गया है 47th, एक क्वेश्चन छूट गया है हमारा कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल हैं। कौन है? यशपाल। ठीक है, पर्दा कहानी के लेखक यशपाल। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। गवन के लेखक प्रेमचंद्र हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है। तो वो है प्रेम सागर। देखो यहाँ पे हमारा सुख सागर भी दे रखी है, प्रेम सागर भी दे रखी है, बट आंसर में कंफ्यूज मत होइएगा। तो पंडित लल्लू लाल द्वारा रचना जो है वो है हमारी प्रेम सागर। क्या है? प्रेम सागर। तो इसी तरह हमने ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 25 पहले वीडियो में थे और अब 25 हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो इतने आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे
तो ये हमारे हिंदी गद्य के इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आपके 5 क्वेश्चंस इसमें से पक्का फंसने वाले हैं क्योंकि 500 पद्य के होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पद्य के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी इन 500 सब्जेक्ट्स की अच्छी वीडियो और यूज़फुल वीडियो मिलेंगी। तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।